आज हम सुनाने जा रहे हैं प्रकाश माहेश्वरी जी की लिखी वो दर्द भरी कहानी जिसे सुनकर आप भावुक हो उठेंगे। अगर कहानी अच्छी लगे हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे थे क्योंकि मिरज जंक्शन आ गया था। गाड़ी बदलने के लिए मुझे यहां उतरना पड़ता था। पुल पार कर मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर गया। मेरी गाड़ी आने में अभी देर थी। वहीं एक बेंच पर बैठ इंतजार करने लगा। तभी एक पॉलिश वाला बच्चा आया। बस पॉलिश साहिब जी, पाइसी पॉलिश, और मेरे सामने खड़ा होकर आशा भरी नजरों से मुझे निहारने लगा। मैंने अपने जूतों की ओर देखा। सफर में काफी गंदे हो गए थे। खोलकर उसके सामने कर दिए। वह बच्चा फुर्ती से बैठ मनोयोग से उन्हें चमकाने लगा। उस बच्चों को देखकर बरबस मुझे 1.5-2 वर्ष पुरानी एक घटना याद आ गई जिसे मैं चाहकर भी कभी भुला न सका। ना चाहते हुए भी ढोंडू का चेहरा मेरे आंखों के सामने तैरने लगा। उस दिन भी गाड़ी बदलने मैं यहां उतरा था। अभी मुश्किल से 15-20 कदम चला था कि 14-15 वर्षीय एक लड़का साथ साथ चलने लगा। साहेब जी, आपका सामान मैं ले चलूं? नहीं भाई, ले चलने दो ना साहेब जी, वह आर्त स्वर में गिड़गिड़ाने लगा। 2 रुपया दे देना। अरे भाई, कहां न नहीं, हल्का सा लगेज है तो 1 रुपया ही दे देना। ले चलने दो साहेब जी, बड़ी मेहरबानी होगी, 2 दिनों से भूखा हूं। हैरत से रुककर मैंने उसकी ओर देखा। फटी कमीज, फटी नीकर, बिखरे बाल, नंगे पैर। सामान्यतः ऐसे बच्चे भूखे होने का बहाना कर भीख मांगते हैं। यह पहला लड़का दिखा जो भूखे होने की दुहाई दे काम मांग रहा था। अरे वाह, मेरे मुख से बेसाख्ता निकल गया। तुम्हारी यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी। भूखे होने के बावजूद तुम काम मांग रहे हो, भीख नहीं। पहले मैं भीख मांगता था साहिब जी। सूटकेस की ओर बढ़ रहे उसके हाथ यकायक सकुच आ गए। तुम? हाँ साहिब जी, आंखें झुका वह हौले से बुदबुदाया। मैं कुछ समझ नहीं पाया। होंठ भींच उसने धीरे से नजरें उठाई। मैं तो जन्म का भिखमंगा था, न मां न बाप, इधर उधर मांग कर खा लिया, किसी का फेंका हुआ उठा लिया। फिर एक बार एक औरत मिली, यहीं इसी स्टेशन पर, वो जो 3 नंबर प्लेटफॉर्म है ना, वहां उस घड़ी के नीचे। कुछ महीने हो गए। ढोंडू यानी वह लड़का उस दिन भी अपनी रोज की आदत के मुताबिक मुसाफिरों से भीख मांग रहा था। वह महिला अपने बच्चे के संग बेंच पर बैठी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। ढोंडू उनके सम्मुख हाथ पसार कर खड़ा हो गया। मेम साहेब, क्या है? कुछ खाने को दो ना, भूख लगी है। महिला ने कुछ क्षण उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपने सम्मुख बैठाया, स्नेह से समझाया। देखो, जो शरीर से लाचार होते हैं, भीख मांगना उनकी मजबूरी हो सकती है। तुम क्यों मांगते हो? भगवान ने तुम्हारे हाथ पांव सब सही सलामत दिए हैं। ढोंडू ध्यान देने का नाटक कर मुंह ताकता वैसा ही बैठा रहा, ये सोचते हुए कि बकने दो जो बकती है, भाषण देने के बाद खाने को तो देगी ही, सुनते रहो। महिला ने हिम्मत नहीं हारी, पूर्ववत स्नेह से समझाती रही। अभी मैंने देखा, उस छोटी बेबी ने अधखाया वड़ा फेंका, उस बड़े पर उधर से एक कुत्ता लपका, इधर से तुम भी। अच्छा लगा तुम्हें वैसा करते हुए, इंसान होकर कुत्ते की बराबरी करते हुए। ढोंडू सकपकाकर महिला का मुख देखता रह गया। महिला फिर भी चुप न रही। उसने उसके सुप्त मनोभावों को उभारा। तुमने उसके पहले एक सेब खाया था, वो उधर पटरी के वहां पड़ा था। वो तो किसी मुसाफिर का गिरा हुआ था, कोई मालिक नहीं था उसका, मैं उठाकर खा गया। उतनी गंदी जगह का? महिला के चेहरे पर उल्टी करने जैसे भाव उभर आए। जरा देखो पटरी के वहां, तुम्हें घिन नहीं आई? हाँ, वह कोई सफाई पेश नहीं कर पा रहा था। गरीब को काहे की घिन मेम साहेब? इसमें गरीब अमीर की कौन सी बात आ गई बेटे? आखिर तुम भी एक इंसान हो, जैसा दूसरों का शरीर है वैसा ही तुम्हारा भी है। दूसरों को बीमारी लगती है, तुम्हें भी लग सकती है। फिर क्या खाना चाहिए ऐसी गंदी जगह का? ढोंडू के मुंह से बोल नहीं फूट पा रहे थे। जिंदगी में पहली बार कोई उससे इतनी इज्जत से बात कर रहा था, उसे इंसान समझ प्रेम से समझा रहा था, वरना आज तक हर कोई उसे कुत्ते की तरह दुत्कार कर। हठात उसकी आंखों से आंसू ढुलक पड़े। कुछ समझ में आई मेरी बात? महिला ने आगे झुक उसके कंधे पर हाथ रखा। मेम साहेब, रूंधे कंठ उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। मेरे को तो एक ही बात समझ में आई। कौन सी? आप बहुत अच्छी हैं। आप मेरे को खाने को नहीं देंगी, चलेगा, मेरे को कोई गम नहीं। आप मेरे से इतना प्रेम से बोली, मेरे को ये बहुत अच्छा लगा।
पहली बार कोई इतना प्रेम से बोला। आज मेरे माँ बाप होते तो तुम्हारे माता पिता नहीं है। होंठ भींच उसने सिर हिला अपने अश्रुपूर्ण नैन झुका ली। ओह, महिला का स्वर संवेदना से भीग गया। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? ढोंडू। देखो ढोंडू, तुम चाहते हो ना तुमसे भी लोग प्रेम से बात करें, तुम्हें सम्मान दें, दुत्कारे नहीं। हाँ मेम साहेब। फिर कुछ काम किया करो, भीख नहीं मांगना, अपनी मेहनत की कमाई खाना। मेहनत करने वाले की हमेशा इज्जत होती है, करोगे ना? महिला के समझाने का ढंग इतना प्रेरणादायक एवं मन को छू लेने वाला था कि ढोंडू ने उसी क्षण वादा किया। अब कभी भीख नहीं मांगेगा, मेहनत मजूरी कर जो भी रूखी सूखी मिलेगी उसी में गुजारा कर लिया करेगा। शुभारंभ करवाने के लिए महिला ने अपना सामान उससे उठवाया और उस दिन के बाद ढोंडू ने फिर कभी भीख नहीं मांगी। छोटा मोटा काम करता, मकान का गारे मिट्टी का काम करता, दिन भर भटकता, जो भी पैसे मिलते उसी में गुजारा कर लेता। यूं बीच बीच में ऐसा कई मर्तबा हुआ कि उसे पेट भरने लायक मजदूरी नहीं मिली। उस वक्त भूख की व्याकुलता के कारण उसके मन में पुनः भीख मांगने का विचार सिर उठाता, लेकिन तभी उसकी आंखों के सम्मुख उस देवी सरीखी महिला का चेहरा चमकने लगता। उनके द्वारा दी गई धरती माता की सौगंध याद आती और वह दूगने आत्मविश्वास से भर जाता, पर भीख नहीं मांगता, पानी पी दिन गुजार देता। अभी बेचारे को फिर पिछले 3 दिनों से कोई मजूरी नहीं मिली थी। घुटनों में मुंह छुपा वह फूट फूट कर रो पड़ा। अब मुझसे सहन नहीं हो रही साहेब जी, भूख बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही। 2 दिन हो गए, अनाज का एक दाना मुंह में नहीं गया। पानी पीकर दिन गुजार रहा हूं साहेब जी, अंतड़ियां खींचने लगी हैं। अब तो पानी का घूंट लेता हूं तो पेट में दर्द होने लगता है। मेरे पे मेहरबानी करो साहब, 1 रुपया नहीं तो 50 पैसे दे देना। मेरे से सामान उठवा लो साहेब जी, दया करो। मेरा हृदय हाहाकार कर उठा। उस बच्चों की बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। उसके कंधे पर मैं बड़े प्यार से हाथ रखा और बोला, अच्छा निराश मत हो, सूटकेस उठा लो, तुम्हें 5 रुपए दूंगा। सुनते ही उसका चेहरा खिल उठा। एहसान के भाव से उसके हाथ जुड़ गए। इसमें सूटकेस उठा लिया। कुछ कदम चलने के बाद मैंने स्नेह से उसकी पीठ थपथपाई। एक बात बतलाओ ढोंडू, जब तक तुम्हें मजूरी नियमित नहीं मिल पाती तब तक तुम कोई छोटा मोटा काम धंधा क्यों नहीं कर लेते? मसलन बूट पॉलिश। साहेब आंखें फाड़ उसने मेरी ओर देखा। खाने को फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास। बुरुश पॉलिश खरीदने को पैसा कहां से लाऊंगा? मैं हौले से मुस्कुरा दिया। उससे इसी उत्तर की आशा थी मुझे। अपनी योजना आगे बढ़ाते हुए मैंने उसके चेहरे पर नजरें गड़ा दी। अच्छा, यदि मैं पॉलिश दिलवा दूं तब कर लोगे? चलते हुए हठात वह रुककर मुझे अविश्वास से देखने लगा। बोलो। मगर साहेब जी, वह अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। ढोंडू कुछ सोचा, फिर बोला, मैं आपका ठिकाना जानता नहीं। मेरा ठिकाना कोई है नहीं, मैं आपका कर्ज चुकाऊंगा कैसे? उसका भी उपाय है। मैंने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, जब तुम्हारे पास कुछ पैसे जमा हो जाएं, तब तुम किसी और भीख मांगने वाले बच्चे को पकड़ लेना, उसे अपने साथ रोजगार पर लगा लेना, मेरा कर्जा पट जाएगा। यह सुनकर ढोंडू की आंखें यकायक छलछला आईं। वह आश्चर्य से मुझे घूरने लगा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा था कि मैं उसे ब्रश पॉलिश दिलवा दूंगा। उसकी पीठ थपथपाते हुए मैंने घड़ी देखी। मेरी गाड़ी आने में फिलहाल 1 घंटा था। उसे संग ले मैं स्टेशन के बाहर आया और एक जनरल स्टोर से उसे बूट पॉलिश का सारा सामान दिलवा दिया। ढोंडू स्वप्न लोक में विचरता सा मेरे पीछे पीछे चलता रहा। उसे ये सब परिकठा सा लग रहा था। स्टेशन लौट मैं एक बेंच पर बैठ गया। अच्छा ढोंडू, मैंने जूते खोल उसके सम्मुख कर दिए। अपने धंधे का श्री गणेश करो, मेरे जूते पॉलिश कर दो। आह्लाद में डूबे ढोंडू की आंखें यकायक आंसुओं से भर आईं। आस्तीन से आंसू पोंछ उसने धरती मां को प्रणाम किया और थैली में से डब्बी ब्रश निकाले। डब्बी खोल उसने थोड़ी सी पॉलिश जूते पर लगाई और फिर ब्रश को आड़ा तिरछा चलाने लगा। अनुभव तो कुछ था, अनभ्यस्त हाथों से कोशिश करता रहा। कोई बात नहीं, 1-2 दिन के अभ्यास में अच्छी तरह चमकाने लगोगे। उसका उत्साह बढ़ा। मैंने जेब से 2 रुपए निकाले और उसकी ओर बढ़ा दिए। ये क्या साहेब? चौंक कर वह 2 कदम पीछे सरक गया। तुम्हारी मजूरी। होठों में बुदबुदा वह रोने लगा। ये आप क्या गजब कर रहे हैं साहेब जी? मजूरी आपने पहले ही मेरे पर कितना खर्च। वे तो कर्ज के हैं ढोंडू, उसका अलग है।
ये तुम्हारी मजूरी के हैं, इनकार नहीं करते, रख लो। वह फिर भी मना करता रहा। मैंने उठकर जबरन उसकी जेब में डाल दिए। मेरा हाथ पकड़ वह फूट फूट कर रो पड़ा। अरे अरे, ये क्या करते हो? मेरा हृदय भी भर आया। मैंने दूसरे हाथ से उसकी पीठ थपथपाई। इस तरह अधीर नहीं होते धोंडू, ईश्वर पर भरोसा रखो। श्री कृष्ण भगवान का नाम सुना है ना? हाँ साहिब जी। उसने अपना अश्रुपूर्ण चेहरा हिलाया। उन्होंने कहा था, फल की चिंता मत करो, बस कर्म करते रहो, काम करते रहो, मैं सब देख लूंगा। वे हरेक की चिंता करते हैं धोंडू, वे तुम्हारा भी ख्याल रखेंगे। सच्ची साहिब जी? हाँ धोंडू, तुम्हारे भी अच्छे दिन आएंगे, 4 पैसे जमा हो जाएंगे, तुम्हारा घर बस जाएगा। इसी तरह मेहनत करते रहो, भगवान मेहनत करने वाले का साथ देते हैं, तुम्हारा भी देंगे। धोंडू की आंखों से झरझर आंसू बहते रहे। मेरी गाड़ी लग गई थी, कोई विशेष भीड़ नहीं थी। मैंने खिड़की वाली सीट पर मेरा सामान जमा दिया और आराम से बैठ गया। धोंडू नीचे जाकर खड़ा हो गया। गाड़ी रवाना होने में अभी 15-20 मिनट की देर थी। मैंने उसे कहा कि अब वह कोई ग्राहक तलाशे, ग्राहकी का समय है, मगर वह बात अनसुना कर वहीं सटा खड़ा रहा। जब मैंने 3-4 मर्तबा आग्रह किया, तब सूनी आंखों से मुझे निहार खड़े रहने के लिए मौन याचना करने लगा। उसकी आंखों में छाए एकाकीपन को देख मैं कांप उठा। उफ, कितना अकेलापन था उसकी आंखों में। इतना बड़ा देश, करोड़ों की आबादी, भयावह रूप से बढ़ रही जनसंख्या, मगर इतने सारे लोगों में उसका अपना कहने वाला एक इंसान नहीं। कितना सालता होगा उसे यह अकेलापन। मेरा दिल भर आया। उसने धीरे से नजरें उठाई और बोला, मेरी याद आएगी साहिब जी, बहुत याद आएगी धोंडू। मैंने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा। और सच कहूं तो प्रेरणा मिलेगी मुझे तुमसे, कठिनाइयों से लड़ने की, मुसीबतों से जूझने की। वह हैरत से मुझे घूरने लगा। मैं सच कह रहा हूं धोंडू। निश्चलता से मैं भावावेश में बोलता गया। तुम्हारा जीवन, तुम्हारी जिजीविषा, तुम्हारी ईमानदारी और काम करने का लगन दूसरों के लिए भी उदाहरण बन सकती है। तुम्हारे पास कोई मदद का साधन नहीं, तुम्हें किसी का सहारा नहीं, कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं, फिर भी तुम बच्चे होने के बावजूद जूझते रहे, लड़ते रहे भूख से और टूटने का नाम भी नहीं लिया। धोंडू विस्फारित नजरों से मेरे ऊंचे ऊंचे साहित्यिक शब्दों को सुनता रहा। आप तो बेकार ही मेरी तारीफ, इसमें बढ़ चढ़कर कुछ भी नहीं है धोंडू। तारीफ के काबिल तुम हो ही। मैं संयुक्त परिवार का हूं, फिर भी कभी कभी हिम्मत हार जाता हूं। तुमसे मैं सदा प्रेरणा पाऊंगा धोंडू, अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहने की। देखना, एक दिन तुम जरूर सफल होगे। गाड़ी ने सीटी दे दी थी। वह धीरे धीरे रेंगने लगी। धोंडू ने एक बार मेरा हाथ अपनी आंखों से लगा प्रणाम किया और साथ साथ चलने लगा। अब तुम गाड़ी से दूर हो जाओ धोंडू, देखो इसकी गति तेज होती जा रही है। मुझे कुछ नहीं होगा साहेब जी। वह गाड़ी के संग संग दौड़ने लगा। मैं उठकर दरवाजे पर आ गया। धोंडू भी उधर आ गया। गाड़ी की गति तेज होने लगी थी। अच्छा धोंडू, हाथ उठा मैंने ससने उसे निहारा। विदा, भगवान ने चाहा तो फिर मिलेंगे। जरूर साहिब जी, मेरे को भूलना मत। वह कमजोरी के कारण हांफने लगा था। हफ्ते हुए स्वर से बोल, मेरे पर भरोसा रखना साहिब जी, मैं आपका भरोसा तोड़का नहीं। गाड़ी अब प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी थी। प्लेटफॉर्म के सिरे पर आ वह बुरी तरह हांफने लगा। खंबे का सहारा ले वह हांफते हुए पूरी ताकत से चीखने लगा। वो मेम साहिब का भरोसा नहीं तोड़ा साहिब जी, आपका भी नहीं तोड़ूंगा। मेरे पे भरोसा रखना साहिब जी, ये भूलना मत मेरे को। रेलगाड़ी की गड़गड़ाहट तेज होती जा रही थी। उसमें धोंडू की आवाज खोती गई। बोगी के द्वार पर खड़ा मैं हाथ हिलाता रहा। कुछ ही क्षणों में वह ओझल हो गया। अपनी सीट पर आमे धम से बैठ गया। उसके बाद 1.5-2 वर्ष बीत गए। इस दौरान 6-7 मर्तबा मैं उधर से निकला। कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई था। 2-3 बार कंपनी के काम से जाते हुए, अपने नेटिव प्लेस खंडवा आते जाते हुए, गाड़ी बदलते समय अनायास मेरी नजरें प्लेटफॉर्म पर दौड़ने लगती। मेरी निगाहें धोंडू को ढूंढने लगती, मगर हर बार निराशा हाथ लगती। धोंडू फिर कभी नजर नहीं आया। आज इस बच्चे को देख हठात धोंडू फिर याद आ गया। बच्चे ने जूते चमका दिए थे। जेब से 2 रुपए निकाल मैंने उसकी ओर बढ़ाए, मगर उसने पैसे नहीं लिए। वह मौन बैठा रहा। मैं परेशानी में पड़ गया। भला और कितने लेगा? तभी गौर किया वह मुझे न देख, मेरे पीछे की ओर देख मंद मंद मुस्कुराए जा रहा है। मैंने तुरंत मुड़कर पीछे देखा। चंद कदमों के फासले पर धोंडू खड़ा मुस्कुरा रहा था।
पहले से चुस्त तंदुरुस्त, कपड़े ठीक ठाक, पांव में जूते भी। हैरत से मैं किलक पड़ा। अरे ढोंडू तुम? हाँ साहिब जी। आह्लाद में डूबा सा ढोंडू आगे बढ़ा और मेरे पांव छूने लगा। मैंने पकड़कर गले लगा लिया। बहुत खुशी हो रही है ढोंडू तुम्हें देखकर। मेरा गला भर आया था। मुझे खुशी है कि तुम अब भी डटे हुए हो। हाँ साहिब जी। रोते हुए उसकी आंखें चमकने लगीं। और मैंने आपका कर्जा भी उतार दिया। सच? हाँ साहिब जी। वह उस बच्चे को खींचकर मेरे पास लाया। ये जॉनी है। पहले ये भी भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। अब मेरे साथ उसका गला भर आया। मेरी आंखों से आंसू बह चले। मैं गर्व से उन नन्हे कर्मयोगियों को देखता रहा। स्वरोजगार का कितना सुंदर उदाहरण पेश किया था उन दोनों ने। मैंने पूरी शक्ति से दोनों को भींचकर हृदय से लगा लिया। हम तीनों की आंखें खुशी से चमक रही थीं।